नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज का साथ में रहेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जो बिहू है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। पहला क्वेश्चन सिंपल है आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, बारबोसा। दोस्तों आपके 22 क्वेश्चन लगभग सही होने चाहिए इस वीडियो में, तभी आपका स्कोर अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहां विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों इस वीडियो में आपने अगर ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं तो इस वीडियो में मिलेंगे कि हाँ सर आपके नए क्वेश्चंस हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहां पर विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य हैं। और आप ये भी जानते हो कि भाई विधानमंडल में सर्वाधिक है तो विधायकों की संख्या भी ज्यादा होगी, तो नॉर्मल सी बात है। अगर बात करते हैं सुमेलित करना है एक सूची 1 को और एक सूची 2 को, तो आपको कुछ ऐसा ही दे दिया जाएगा और बताया नहीं जाएगा कि भाई इसमें क्या है ये और इसमें क्या है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जैसे ही झूम आपने देखा तो यहाँ पर इन चीजों को, इन जगहों पर अलग अलग खेती को पुकारा जाता है, ठीक है ना। झूम खेती, रोका खेती, बेवार खेती। वैसे ही यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बुंदेलखंड में स्थानीय कृषि को हम कहते हैं बेवार, और आप मलेशिया में कहते हैं लादांग। बहुत क्वेश्चन मलेशिया वाला पूछा जाता है, ये अकेले क्वेश्चन दे सकता है कि मलेशिया में कृषि को क्या कहते हैं, स्थानीय कृषि को। ब्राजील को हम जो है स्थानीय कृषि को रोका कहते हैं, जबकि उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती हमारे यहाँ अपन लोग जो है नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो भैया कौन सा हो जाएगा, ए का अगर हमने तीसरा देखा तो ए का तीसरा कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन में, यानी यहीं पर है ए का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है। ऑप्शन है आपके सामने, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का। तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री अगर बात करें तो भैया 0 डिग्री तो यहाँ पर होती है, यहाँ पर। और अगर बात करें कि ये वाली जो है विषुवत रेखा कहलाती है, इसके ऊपर कर्क रेखा होती है और इसके नीचे मकर रेखा होती है 22.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। इसके साथ ही साथ उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पर जो है आप नॉर्मल सी बात है कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, उपरोक्त सभी वाले बच्चे बहुत लगाए होंगे कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जब भी यहाँ पर घूमती है ध्रुवी जो है अपने धुरी पर, तो यहाँ पर रात दिन होता है। जब परिक्रमण की बात आती है, परिक्रमा भी करती है, तो फिर भैया ऋतु का चेंजमेंट होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। मानव पर्यावरण संबंध जो है एक संकल्पना है, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक, धनात्मक, या फिर ये सभी। तो दोस्तों मानव पर्यावरण संबंध जो है एक धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा तो माफी चाहेंगे। देखिएगा यूरो उत्सर्जन नियम, उत्सर्जन के वे मानक हैं, और यह एक वाहन से उत्सर्जित जो पदार्थ होता है उसकी सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में गैसों में कौन सा जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन में आता है। तो यार नॉर्मल सी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर आएगा तो भी होगा, हाइड्रोजन अगर देखेंगे, हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो भी होगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड देखेंगे तो तीनों हो जाएंगे, यानी 4th ऑप्शन राइट हो जाएंगे। जब भी बात करें वाहन की तो सभी विकल्प को देखें कि क्या उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहते हैं, ठीक है। तो यानी 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को देखते ही बता दिया होगा बहुत बच्चों ने। यहाँ पर देखिए लाइकेन होता है, ठीक है ना, तो लाइकेन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया था।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 2004, 2005, 2006, 2007। तो आपको बताना है फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर और आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर दो, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2005 में आया था, इसको नोट कर लेना। ये सन से संबंधित है क्योंकि सन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे दिमाग में रहते नहीं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम में आने की संभावना हो जाती है सुपर टेट तक। तो ये यहाँ पर जीरोफाइट जो है रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं और हाइड्रोफाइट पानी में होते हैं, नमी भूमि वाले में होती हैं, ठीक ना। इस टाइप से सारे जो है मैंने कराए हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, तो आवासीय प्रदूषण, प्राकृतिक आवासीय विनाश, अत्यधिक दोहन या विदेशज जो है प्रजातियों का समावेश। तो आपको फटाफट बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्राकृतिक आवास का विनाश जो है जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है कि पोषण स्तर 1 भैया कहाँ से रिलेटेड है, पोषण स्तर 2 कहाँ से रिलेटेड है और 3 कहाँ से है, और पोषण स्तर जो है 4th कहाँ से रिलेटेड है। आपके पास ऑप्शंस भी है नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोषण स्तर 1 की, जो भैया उत्पादक से रिलेटेड है। उत्पादक जो है हमारा है आईवी में। और अगर पोषण स्तर सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर शाकाहारी हो जाएंगे, जिनको शाक भक्षी भी कहते हैं। तो ये भैया तीसरे ऑप्शन पर हो जाएंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा मांस भक्षी के साथ चला जाएगा और चौथा ऑप्शन जो है तृतीयक उपभोक्ता के साथ चला जाएगा। यानी पहले का अगर आईवी है तो दूसरे का थर्ड है। तो पहले का जो है हमारा आईवी है और दूसरे का थर्ड है, यानी तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारे हिसाब से, पूरी तरीके से यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और सी को हमने मिला दिया था उसके साथ। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन चल रहा है 13वां, तो 13वें का आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? आपको लगाना है आंसर और फटाफट इसका जवाब दे देना है। तो यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा नॉर्वे, राइट आंसर। अगर बात करें की बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बेंगलुरु में इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वृक्ष मित्र हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वृक्ष मित्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आंसर नहीं होंगे तो इसको नोट कर लेना। पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो है दिया जाता है तो वो वृक्ष मित्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर जो है रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो ये आपको बताना है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, और काजीरंगा असम में है। असम किसके लिए, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, जहां पर आपको 20 बार मैंने इस काजीरंगा को पढ़ाया है। किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? अब तत्वों का चक्र जो है किसी पारितंत्र में क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, या भू वैज्ञानिक चक्र कहलाता है, या फिर रासायनिक चक्र कहलाता है, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, जीव भू रासायनिक चक्र। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक कौन से हैं या कौन से घटक हैं? यहाँ पर सभी जीव, जलवायु जो कारक है, या भू आकृति कारक हैं, या फिर ये सभी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण में ये सभी हो जाएंगे, यानी 4th ऑप्शन इज राइट आंसर, ये सभी। बात करें कि रोगों का वह समूह ज्ञात करिएगा जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा मियादी बुखार, मलेरिया डेंगू हैजा, या मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार। जो बच्चे यहाँ पर हैजा पर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल गलत हैं, यहाँ पर जो जा रहे हैं वो भी बच्चे बिल्कुल गलत हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैजा जिसमें आता है वो मलेरिया मच्छर से नहीं होता है, हैजा मच्छर से नहीं होता है, वो हमेशा एक जल जनित रोग है। इसलिए डेंगू भी मच्छर, मलेरिया और चिकनगुनिया भी मच्छर के लिए पूछा गया है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है
कौन सा पक्षी है भैया जो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मारिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कौवा ही है। आपने देखा भी होगा। किस विटामिन के कमी के कारण जो है रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो याद रखिएगा, विटामिन दोस्तों के होती है, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन के कारण जो है कमी के कारण रक्त नहीं जो है रुकता है। दोस्तों आपकी बार यूपीटेट में मैथमेटिक्स से अगर कोई डर है तो बिल्कुल खत्म होने वाला है। आपकी 1000 प्रश्नों की सीरीज चलेगी जब तक आपका एग्जाम लगा हुआ है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका। चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर परागकोश हो जाएगा या परागकण, तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, परागकणों में। ठीक है, परागकणों की बात जब भी आती है तो ऐसा क्वेश्चन आपने अपने बीएड या बीटीसी एग्जाम्स में पढ़ा हुआ है, परागकोश परागकण। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनके तापमान अचार नहीं जब रखते हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें रखती हैं, तो उनको क्या होता है कि उनके बर्तन को अच्छे तरीके से सुखा लिया जाता है, जिसमें जो है पानी की संभावना को बोला जाता है कि इसमें पानी ना चला जाए। तो यार पानी ना चला जाए ऐसा करते हैं तो एकदम से ढूंढ लो आंसर। तो यार नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ये आंसर हो जाएगा, नमी मतलब पानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेपेंथिस जो है एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। एक पौधा है, पौधे पढ़े हैं आपने बहुत सारे, जो जीवों को भी खा लेते हैं। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको फटाफट बताना है, इस आंसर का जो है लिख भी लेना है आपको। ठीक है ना? तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो मेघालय में है। और यहाँ पर मैंने आपको मेघालय ऑप्शन दिखाई नहीं दिया होगा, मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ये आपके आईक्यू दिमाग के ऊपर जो है क्वेश्चन है कि कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है पर्यावरण अगर आप पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन है कि विज्ञान को रटकर जो है, अगर कभी भी बात आ जाए रट कर याद करवा देना, ऐसा ऑप्शन में आ जाए तो हमेशा याद रखना वही हमेशा गलत होता है। तो पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। कक्षा 5 में जो है शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? अगर आपको जो है ईंधन का संरक्षण बताना है तो आप संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक कैसे आप पढ़ाना चाहेंगे? तो यहाँ पर समाचार पत्र हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा में समूह में स्थान दिया गया है? पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में पर्यावरण को कौन से जो है किस कक्षा में दिया गया है? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं, छठी से 8वीं और 9वीं और 10वीं कक्षा में बताएंगे फटाफट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है पाठ्यचर्या की जब भी बात आती है तो तीसरी से 5वीं कक्षा जो है आपका राइट हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं। सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उत्सर्जन का स्रोत क्या है? तो नॉर्मल सी बात है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमेशा रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था और इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया था। ओजोन बायोस्फीयर को जो है बचाती है। ओजोन जो है किससे बचाती है, कौन सी किरणों को बचाती है? ओजोन हमारे संताप मंडल में पाई जाती है ऊपरी सिरे पर, तो हमेशा ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों से, यूवी रेस से दोस्तों बचाती है। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें